मानते हो इस बात को कि परमात्मा अगर सर्वव्यापक है, तो अगर आश्रम के आदमिया में है या गुरु के आसपास जो आदमी रहते हैं या गुरु जिस बिल्डिंग में रहता है उन ईटा में है, तो हमारी ईटा में भी वो परमात्मा जरूर होगा। तो मैं कहता हूं कि एक भाई कहने लगा जी मैं तो बड़ा दान करता हूं और मेरे को शांति नहीं, मैं तो और हलचल मारता जा रहा हूं मैं तो, और नुकसान पर नुकसान भी होते रहे। मैंने उससे पूछा मैं कौन सा दसवां दान करता है? मैं बोला जी रोज जितनी कमाई है उसमें 10वां हिस्सा सांझ बनाकर छोरा काट देता है। मां कहां देता है उसको? मैं बोला गुरु के चरणों में देकर आता हूं जी। मैं कहा आगे पता है गुरु कैसे प्रयोग करता है तेरे पैसे को? मैं बोला जी यूं तो नहीं पता, वहां गुरु हवाई जहाज में चलता है। हाँ जी हवाई जहाज में चलता है। तो तेरे को क्या पता तेरे को कहां जाता है तेरा पैसा? मैं कहता हूं धर्म वो है, अगर पशु मानते हैं जिस धर्म को, धर्म वो है जिसको पौधा मानता है। और वो क्या है? वो प्यार है, प्यार, नोट नहीं है। नोट से मदद करो, तन मन धन इसलिए कहा गया हमारे पास वो चीज है, लेकिन वो पास में पड़ोस में कोई दुखिया भगवान बैठा हुआ है, कोई करा रहा है भगवान, कोई गांव में कोई तूफान आ गया है कितने, कोई अलन आ गया है कितने, वहां जान माल की हानि होगी, वहां मदद भेजो, वो है आपकी मदद। और आपने मेरे जैसों को चढ़ा दिया आकर के पैसा, कह दिया कि मैंने 10वां हिस्सा दे दिया। तुमने पता है मैं किस तरह से प्रयोग कर रहा हूं उस चीज को, इसलिए मैंने कर्म को साथ रखा है। तो ये होता है दसवां कि आप जरूरतमंद को दो। अब मैं सत्संग कर रहा हूं या मैं गीता पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे पास एक पशु है, एक पौधा है, खड़ा है, वो समझता है उसको, जो मैं पाठ कर रहा हूं समझता है उसको। आप ये मानते हो कि नहीं समझता? ठीक है, नहीं समझते वो चीज। पशु द्वारा कितने आप पाठ करते रहो, कितने कीर्तन करते रहो, बल्कि आप कीर्तन कर लेना, शाम को दूध नहीं देगी आपकी भैंस, दिन में उसके पास रोड़ा कर दिया तो आप, सच्ची बात है कि नहीं? आप दिन में पशु के पास लड़ लेना घर में, शाम को आपकी भैंस किलो 2 किलो आधी किलो दूध कम देगी, बात कर लेना मेरे से। जिस घर में कलेश रहता है उसमें पशु में बरकत नहीं मिलेगी आपको, लिख लो इस बात को, मेरा अनुभव कहता है। जिस घर में क्लेश रहता है फसल में बरकत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइंस भी ये बात बोलने लगी कि पशु भी प्यार के हाथ को मानता है, मानता है ना। खेती भी प्यार के हाथ को मानती है। विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा कि आप खेत में रोज चक्कर मार के आओ आपको बरकत मिलेगी खेत में। फसल बोगा आप घर बैठ के ताश खेलते हैं तो आने में आ सकते हैं, मैं कहूं संभावना पूरी पूरी आपकी आने में आने की। पौधा भी प्यार को मानता है, पशु भी प्यार को मानता है, वो मेरे शास्त्र को नहीं मानता। मैं जो बोल रहा हूं ये सत्संग कर रहा हूं उसको नहीं मानता, उसको नहीं पता क्या है जी, उसकी भाषा मौन है, ना बोलता और ना सुनता। वो तो हाथ ने मानना है, प्यार ने मानना है। अगर वो चीज दे दी तो वो रिजल्ट आपने दे देगा। पशु का दूध बढ़ जाएगा, पौधे की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो वो असली धर्म, वहां उसकी मदद करो। पास पड़ोस में दुखिया उसकी मदद करो, देश में या प्रदेश में कोई दुखिया बैठा है, कोई आनी होगी उनकी मदद करो। 10 तो काटना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर दिल को विशालता नहीं मिलेगी, दिल नहीं खुलेगा आपका। और दिल नहीं खुले है, उसकी सीमाएं नहीं तोड़ी है, तो वो जिसकी कोई सीमाएं नहीं है परमात्मा, वो कैसे आएगा? वो सीमाहीन तो वहीं आ सकता है जहां उस जैसा वातावरण पैदा हो जाएगा। बीज तब जम सकता है जब उसके लायक जमीन और नमी और प्रकाश आ जाएंगे। तो ये एक शिक्षा में जो मैंने बदली करी सेवा वाली,
मैं सेवा नहीं लेता, लेकिन फिर भी आपको दिल खोलना पड़ेगा। वो दसवंध का जो नियम है, मेरे सदगुरु ने बताया कि आपको मुट्ठी दो मुट्ठी दाने पक्षियों को अगर खिलाएं तो बहुत बड़ा दान होता है। घर में कोई छाया आप मानते हो, कई बार बीमारी आ जाती है, तो उस आदमी के हाथों से दाने डलवाओ। पहले दान करवाते थे, जो बीमार हो जाता था उसके हाथों से दान करवाते थे, क्योंकि उससे क्या होता है कि विचार पवित्र हो जाता है, विचार ऊंचा उठ जाता है, एक विश्वास पैदा हो जाता है आदमी के अंदर। एक विचार जिसका पवित्र हो गया, वहां कुदरती बरकत, एक विश्वास, एक ताकत आ जाती है अंदर में। तो घरों में कोई छोटी मोटी ओपरी हवा को इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो आप अपना विचार ऊंचा करिए। मैं देखता हूं, आते हैं मेरे पास कई भाई बहनें आती हैं, कहते हैं कि जी लुटा लिया सारा घर, और घर के ये भूत नहीं डरते, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। चीज है नहीं, खड़ी कर लिया हमने। मैं कहता हूं जो आदमी काम में लगे रहता है, शहरों की बीमारियां नहीं है, ये गांव की बीमारियां आ गई। शराब और भूत, ये गांव की बीमारी आ गई। जहां लड़ाई झगड़े रहेंगे, वहां सपने में क्या दिखेंगे आपको? भूत ही दिखेंगे ना। क्या दिखेंगे सपने में आपको? आपकी शक्ल भी मैं कहता हूं रोने वर्गी हो जाएगी, धीरे धीरे भूतों जैसी शक्ल हो जाएगी आपकी। इन सिखों को देखो कितना कमाते हैं, इनका चेहरा हंसने वर्गा हो गया। हंस नहीं रहे हो, बिल्कुल सीरियस हो रहे हैं, गुस्से मारे, फिर भी चेहरा हंसने वर्गा उनका। क्यों है कि दिल को खोल कर चलते हैं, बड़ा विचार करके चलते हैं, गुरुओं की शिक्षा को मानते हैं। गुरु अगर कहते हैं कि वाह गुरु वाह गुरु, थप्पड़ मारता है कोई, फिर भी कहते हैं वाह गुरु, को नुकसान होता है फिर भी बोलते वाह गुरु। क्या पता क्या शिक्षा दी आपने मेरे को, क्योंकि दुख में से और टोटे में भी शिक्षा मिलती है अगर लेने वाला हो तो। सीख मिलती है, सुख में सीख नहीं मिलती कभी भी। सुख में केवल घमंड पैदा होता है, पैसे में केवल घमंड पैदा होता है। इसलिए अगर आपने सिर झुकाकर चलना सीखना है तो देते हुए चलना पड़ेगा। उस प्रेम की जो व्याख्या है उसको समझना पड़ेगा। प्रेम की सबसे पहली व्याख्या यह है कि आपको देते हुए चलना पड़ेगा। प्रेम लेना नहीं जानता, प्रेम मांगना नहीं जानता, दुखी हो लेगा लेकिन मांगता नहीं प्रेम कभी भी। मांगेगी वासना, मांगेगा लालच। तो इसलिए दान पुण्य करना है जरूर, भी नहीं करोगे दिल नहीं खुलेगा, और दिल नहीं खुलेगा तो दिल में प्यार नहीं आओगा, प्रेम नहीं आओगा, और प्रेम नहीं आओगा तो कौन से अध्यात्म में जिएंगे आप? नहीं जी सकते। मैं कहता हूं तो घरों में अगर मैं बता रहा था कि ऐसी अगर कोई भावना आ गई है तो मन को पवित्र करो। जो गलत चीजें दिखती हैं, गलत चीजें आती हैं, घर कर लेती हैं आकर के, कोई उसको ओपरी हवा बोलता है, कोई भूत प्रेत बोलता है। मैं कहता हूं विचार को पवित्र कर लो आप। विचार को पवित्र करोगे तो देवी देवता दिखने लग जाएंगे आपको। अच्छी किताब पढ़ के सोओगे तो वैसा ही विचार होगा आपका। और कोई डरावनी किताब या डरावनी विचार या बातचीत करके सोओगे तो सोते डरने लग जाएंगे, कूद कूद कर पढ़ने लग जाएंगे। तो कहां था वो चीजें? भूत प्रेत हमारे अंदर में पैदा हो गए। हमारा विचार भूत बन के खड़ा हो जाता है, हमारा विचार ही देवी देवता बन के खड़ा हो जाता है।